ठीक है, देखिए अपने पास है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट लैब। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल आज देखेंगे। फर्स्ट वो क्या है, आइडेंटिफाई स्टार लेबल्ड इलेक्ट्रिकल एपरेटस एंड कंपेयर द डाटा फॉर द वेरियस स्टार रेटिंग। ठीक है, एक्चुअली स्टार रेटिंग क्या होती है उसके बारे में देखेंगे आप। अलग अलग इक्विपमेंट को स्टार रेटिंग दी जाती है, आपने देखा ही होगा 1 2 3 4 5। उसके क्या मीनिंग्स है, कौन देता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार लेबल क्या है, यहाँ स्टार लेबल बोल रहे हैं, स्टार रेटिंग क्या है। ठीक है, तो स्टार रेटिंग जो है ऊर्जा दक्षता के बारे में बताता है अपने को किसी भी इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, ये बताता है कि समान मॉडल के आकार के जो मॉडल है, ठीक है, उनके अंदर तुलना की जाती है और वो कितनी दक्षता है उनकी एक दूसरे के कंपेयर में। ठीक है, कि भाई इक्विपमेंट एक ही है अपने पास, उनकी रेटिंग जो अलग अलग है, किसी की स्टार 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है। ठीक है, रेटिंग उनकी अलग अलग है लेकिन मॉडल सेम है। ठीक है, तो उनकी दक्षता के बीच में कंपेयर करेंगे कि कौन ज़्यादा दक्षता देगा उसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, रेटिंग क्या करता है, प्रदर्शित करता है क्षमता और ऊर्जा बचत को दर्शाता है। ठीक है, अधिक स्टार का यहाँ स्टार रेटिंग अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब सिंपल यही है कि उसकी दक्षता जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी स्टार रेटिंग होती क्या है, यहाँ बी 5 स्टार रेटिंग क्या होती है। सबसे पहले बी का मतलब ये है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, ये एक सरकारी संस्था है जो कि ये रेटिंग जो है क्या करती है, उनके नॉर्म्स और स्टैंडर्ड बनाती है स्टार रेटिंग के लिए। ठीक है, तो स्टार रेटिंग जो है क्या है कि बी द्वारा जो है लेबल इनको दिया जाता है स्टार के रूप में। स्टार के रूप में इनको संख्याएं दी जाती है 1 2 3 4। किसको, जो भी एनर्जी कंज्यूम करने वाले जो है सोर्स है, वो जो उत्पाद है अपने पास, यहाँ इक्विपमेंट बोल दो। ठीक है, उन इक्विपमेंट को दी जाती है जो कि समान मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये रेटिंग जो है 1 से 5 के बीच में दी जाती है। सबसे ज़्यादा रेटिंग अगर 5 मिलती है तो इसका मतलब ये है कि अधिकता उसकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब बी स्टार रेटिंग का मतलब क्या होता है, बी स्टार रेटिंग मतलब यही है कि जिसका ज़्यादा रेटिंग होगी वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, लॉसेज उसमें ज़्यादा कम होंगे, मतलब ज़्यादा क्या, लॉसेज उसमें सबसे कम होंगे और एफिशिएंसी उसकी सबसे हाई होगी। ठीक है, और ये स्टार रेटिंग जो है निर्धारित कौन करता है, अभी ये देखिए स्टार रेटिंग जो है वो कौन निर्धारित करता है। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसे लॉन्च किया जाता है उसे नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज द्वारा क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। और परीक्षण भी किया जाता है तो बी द्वारा नॉर्म्स और स्टैंडर्ड जो बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। उस परीक्षण के आधार पर परीक्षण करके फिर उसके नॉर्म्स और स्टैंडर्ड के आधार पर उसको रेटिंग दी जाती है स्टार की। ठीक है, तो उसको स्टार की रेटिंग दे जाए जिससे जो है लेबल जो है, जो भी उसका उपकरण है उसके ऊपर एक लेबल के रूप में दिखाया जाता है। उसमें कुछ डिटेल और भी होती है, और क्या क्या डिटेल होती है वो अपन आगे देखते हैं। ठीक है, अब बी का नाम आया तो इसके बारे में ही पता होना चाहिए अपने पास। तो बी क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, ये क्या है, एक सरकार की एक एजेंसी है जो कि पूरे भारत में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड स्थापित करना ऊर्जा रेटिंग के लिए। ठीक है, विभिन्न ब्रांडों द्वारा प्रदान किए गए विद्युत उपकरणों को ऊर्जा दक्षता के लिए आवश्यक नॉर्म्स को पूरा करने के लिए बी द्वारा क्या दिया जाता है, स्टार रेटिंग का प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, और बी जो है ये उपभोक्ताओं को जागरूक करने का काम भी करती है कि अभी एनर्जी सेविंग कैसे की जाए, उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाती है, योजनाएं चलाती है। ठीक है, ये भी काम कौन करता है, बी करता है। और ये जो लेबलिंग का काम जो ये कब स्टार्ट हुआ था, मई 2006 में शुरू किया गया था। ठीक है, और इसके बाद में अगर इसके कार्य के बारे में पढ़ोगे आप, इसके कार्य क्या क्या है, तो देखो
ऊर्जा दक्षता के मानक बनाना, स्टार रेटिंग प्रदान करना और उसके कार्यक्रम भी लॉन्च करना, बड़ा जागरूकता, जन जागरूकता फैलाना, ठीक है। नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण का पुरस्कार भी देना, अगर कोई ऐसी एनर्जी के क्षेत्र में अगर कोई संस्था वगैरह काम कर रही है तो उनको प्रोत्साहित भी करना, ठीक है। ये किसके काम होते हैं? बीई के। अब स्टार रेटिंग की तुलना कैसे करेंगे अपन, ठीक है। ये देखो एक ट्रांसफार्मर का एक एग्जांपल दे रखा है, उससे पहले स्टार रेटिंग के बारे में बता रखा है कि कौन सी स्टार रेटिंग पे क्या क्या काम करें, क्या क्या तुलना कर सकते हैं अपन। देखो स्टार रेटिंग यहाँ पे देखो सारणी में देखोगे तो यहाँ पे स्टार रेटिंग 1 2 3 4 5 दे रखा है। अब किसके अकॉर्डिंग अपन तुलना करेंगे? एक तो उपयोगिता, दूसरा उपकरण कौन सा लगेगा, तीसरी खपत किसी में, ठीक है। तो देखो अगर स्टार रेटिंग अगर 1 है तो उसमें न्यूनतम ऊर्जा क्षमता होगी, ऊर्जा दक्षता होगी। अगर 2 स्टार है तो उसमें सामान्य दक्षता होगी, 3 स्टार है तो बेहतर, इससे ज़्यादा बेहतर होगी, 4 स्टार है तो उसमें उच्च दक्षता होगी, अगर 5 स्टार है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ दक्षता होगी, ठीक है। और उपकरण कौन से लगेंगे? 1 स्टार हो गए उसमें आमतौर पर पुराने मॉडल लगेंगे, 2 स्टार है तो इसमें नए मॉडल लगेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं लगेंगे, कम ही लगेंगे, 3 स्टार है तो उसमें अच्छे गुणवत्ता वाले होंगे, 4 स्टार है तो अच्छे गुणवत्ता वाले होंगे लेकिन आधुनिक होंगे, और 5 स्टार है तो उसमें अत्याधुनिक तकनीक वाले उपकरण लगाए जाएंगे, ठीक है। वैसे ही खपत के बारे में बात करें तो सबसे एनर्जी ज़्यादा अधिक खपत होगी वो किसमें होगी? 1 स्टार में। उससे कम होगी, औसत होगी, वो होगी 2 स्टार में। 3 में कम ऊर्जा होगी या औसत से थोड़ी बेहतर होगी। 4 स्टार है तो उसमें थोड़ी काफ़ी कम ऊर्जा होगी। अगर 5 स्टार है तो उसमें सबसे न्यूनतम ऊर्जा खपत होगी, यानी कि बचत जो है सबसे ज़्यादा किस में होगी? 5 स्टार में। तो ऐसे ही एक ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक पैरामीटर कौन सा है जिसके ऊपर अपन कंपेयर करेंगे? वो है लॉसेज, ठीक है। तो देखो 60 kVA का मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और अलग अलग रेटिंग का है, स्टार 1 2 3 4 5, ठीक है। और लॉसेज भी कैसे कंपेयर करेंगे कि 50% लोडिंग पे इसमें कितना लोड लॉसेज हो रहा है और 100% लोडिंग पे इसके अंदर कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 50% लोडिंग अगर अपन देते हैं और अगर 1 स्टार है तो उसमें लॉसेज हो जाएंगे 200 वाट, 2 स्टार है तो 165 वाट, 3 स्टार है तो 150 वाट, 4 स्टार है तो 135 और 5 स्टार है तो 125। यानी कि अगर जैसे जैसे स्टार रेटिंग बढ़ रही है वैसे वैसे लॉसेज जो है अपने पास कम हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 100% पे देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले 555 है वाट है, उसके बाद 520 आ गया, उसके बाद में 480, उसके बाद में 440 और उसके बाद में 400, ठीक है। तो एनर्जी जो लॉसेज जो है 50% और 100% पे वो लॉसेज अपने पास क्या हो रहा है? जैसे जैसे उसकी रेटिंग बढ़ रही है, रेटिंग उसकी केवी रेटिंग सेम है सभी ट्रांसफार्मर की, लेकिन स्टार रेटिंग अलग अलग है, ठीक है। तो जैसे जैसे स्टार रेटिंग बढ़ रही है इनकी लॉसेज जो है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और भी दे रखे 25 kVA का, 3 kVA का, 100 kVA का, 126 kVA का, 200 kVA का, ठीक है। अब देखो स्टार लेवल में क्या क्या दे रखा होता है किसी इक्विपमेंट पे, ठीक है। तो ये देखो ये जो रेड कलर में दे रखा है यहाँ पे, यहाँ तो बताता है स्टार रेटिंग, तो जितने ज़्यादा स्टार हो गए उतने ज़्यादा सेविंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ग्रीन कलर में 248 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बताता है कि पूरे ईयर जो है, पूरे साल जो है ये कितनी यूनिट जो है एनर्जी जो है वो उसकी खपत करेगा इक्विपमेंट, ठीक है। तो वो तो ये बताता है। उसके बाद में अगर आप देखोगे लेबल पीरियड जो है, तो लेबल पीरियड क्या होता है? इसकी कोई डेट फिक्स होगी कि इस डेट से या इस सन से इस सन तक, ठीक है, ये जो है एज इसके 5 स्टार जो दे रखा है इसको, इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा, एनर्जी एफिशिएंट होगा। इस टाइम पीरियड के बाद में जो है इतना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट नहीं रहेगा, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट लगाएंगे, तो ये वापस इसकी रेटिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे कुछ टेक्निकल डिटेल्स दे रखी होती है,
ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कोई यूनिक कोड भी दे रखा हो, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा होगा, ब्रांड के नेम और उसका मॉडल दे रखा होगा, कौन सी ब्रांड है, कौन उस ब्रांड का कौन सा मॉडल है, ठीक है। नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशंस और कुछ दे रखी होगी यहाँ पे नीचे उस प्रोडक्ट की, ठीक है। और किस किस के ऊपर ये लेबलिंग की जाती है, एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया, गियर्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गया, जैसे कि इन्वर्टर वगैरह है ना, इनके ऊपर क्या की जाती है, स्टार लेबलिंग की जाती है, ठीक है। तो इसके बाद में लास्ट निष्कर्ष अपने पास क्या निकलता है कि जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग होगी उतनी ही बेहतर ऊर्जा दक्षता होगी, कम ऊर्जा खपत होगी और उच्च रेटिंग वाले उपकरणों का उपयोग करने से न केवल बिजली में कमी आएगी बल्कि पर्यावरण जो है उसके ऊपर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये इसका लास्ट अपने पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसी के साथ अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल हो जाए कंप्लीट।